ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया यानी RSSDI विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य पर 29 सितंबर को मधुमेह के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पूरे देश में 10 लाख लोगों के ब्लड शुगर का परीक्षण करेगी। आपको बता दें कि इस तरह का ये पहला प्रयास है जो इतिहास रचने जा रहा है, जिसे एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया जाएगा। इस बात को लेकर सेंटर फॉर डायबिटीज केयर के निदेशक डॉक्टर अमित गुप्ता ने बताया कि इस अभियान के लिए पूरे देश में 10,000 से भी ज्यादा साइट्स बनाई गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने हमें सिखाया है कि अनियंत्रित मधुमेह एक गंभीर बीमारी हो सकती है, जिससे कोविड-19 के रोगियों में गंभीर समस्याएं पैदा हुई हैं। ग्रेटर नोएडा से संवाददाता राजेश गौतम की रिपोर्ट। वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर RSSDI एक साथ पूरे भारत में 10 लाख लोगों का ब्लड शुगर टेस्ट करने जा रही है और उसी अभियान की जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने बुलाई है। इस अभियान में एक साथ एक दिन के अंदर पूरे भारत में 10 लाख लोगों का 10,000 से ज़्यादा साइट्स पे ब्लड शुगर टेस्ट किया जाएगा। क्या ज़रूरत पड़ी थी इस तरह का आयोजन करने की? क्या लोग अभी जागरूक नहीं हैं इस चीज़ के लिए? क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके लिए? देखिए, भारत में लगभग 80 मिलियन लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है और 80 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ होने की संभावना है और लगभग 40 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ है लेकिन डायबिटीज़ के बारे में पता नहीं है। कोविड-19 के दौरान हमने ये देखा कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनको ना केवल कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हुए, ज़्यादा समय तक अस्पताल में रहना पड़ा और मोर्टेलिटी और मृत्यु दर भी ऐसे लोगों में ज़्यादा थी। ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन भी ज़्यादा हुआ। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम शुगर को एक पहचानें और शुगर की बीमारी का इलाज करें। अगर शुगर है तो हम उसका इलाज करें और अगर हमें शुगर नहीं है और होने का रिस्क है तो अभी से प्रयास करें कि हमें भविष्य में शुगर ना होने पाए। तो जैसे कि हमें बहुत अपने आप को फिट रखने की कोशिश करनी चाहिए। कम से कम 30 से 40 मिनट का डेली कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी या व्यायाम करना चाहिए। इसके अलावा हमें ये देखना होगा कि हम अपने खान पान को ज़रूर ध्यान दें। बहुत सारी स्टडीज़ ने ये शो किया है कि हमारी जो इंडियन डाइट होती है उसमें लगभग 60 से 65% तक जो हिस्सा आता है वो कार्बोहाइड्रेट से आता है। तो हमें कार्बोहाइड्रेट को कम करके प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी चाहिए, फैट की मात्रा को कम रखना चाहिए। तो ये सब करके हम अपने आप को शुगर से बचा सकते हैं। हाँ, इसमें हमें बहुत सारी संस्थाओं का भी सपोर्ट मिला है। इसमें हमें आर्ट ऑफ लिविंग गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का आशीर्वाद प्राप्त है। कल इस प्रोग्राम का जो इनॉग्रेशन है गुरुदेव श्री श्री रविशंकर एज ए चीफ गेस्ट करेंगे। इसके अलावा रोटरी संस्था हमारे साथ जुड़ी हुई है और बहुत सारे डॉक्टर्स अपने जो इंडिविजुअल NGOs चलाते हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कुल मिल करके इस प्रयास को अंजाम दे रही हैं। देखिए, डायबिटीज़ का ग्राफ बढ़ने का मेन रीज़न ये है कि अगर आप देखें तो हमारा खाना पीना पिछले 30-40 सालों में बहुत अधिक बदल गया है। हम वीट सेंट्रिक हो गए हैं, हम राइस सेंट्रिक हो गए हैं। कैलोरी इंटेक हमारा बहुत ज़्यादा हाई हो गया। फूड की कमी होती थी, अब फूड अधिकता में उपलब्ध है। फिजिकल एक्टिविटी इतनी कम हो गई है, इतने सारे साधन उपलब्ध हो गए हैं। पहले इंसान चलता था, पैदल बहुत चलता था, मेहनत का काम करता था। अब साधन होने की वजह से बहुत कम मूवमेंट रह गई है। और तीसरा, ये जो जीवन है ये बहुत तनावपूर्ण हो गया। तो तनाव एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे डायबिटीज़ होने की संभावना को बढ़ा देता है। और आप पूछेंगे कि तनाव से क्या होता है, मैं आपको बहुत साधारण एग्जांपल से बता सकता हूँ। जैसे आपने देखा कि स्टेरॉयड से डायबिटीज़ बढ़ती है, तो तनाव से